सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। हमारी ऑनलाइन क्लास में वेलकम। हम आगे को ले रहे 17.1 हम कर रहे थे। कई विद्यार्थियों को पूछा था इस कार्य को हम पैकोपिंग करना है या तो इस कार्य को आपको पैकोपिंग करना है, सत्र प्रश्नावली से स्टार्ट करना है। सत्र प्रश्नावली से स्टार्ट किए ये प्रश्नावली ज़्यादा की या 6 नंबरों की है, इसके अंदर 6 नंबर के सवाल आते हैं। अतः ज़्यादा से इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि ये 9th क्लास में आपने उसमें उनमें पढ़ रखा है। अतः बात माध्य ज्ञान कर रहे थे और एक पहले बताना चाहता हूँ कि कल एक किसी किया था, किसी विद्यार्थी का कमेंट आया था कि प्राकृत संख्या 1 से 100 तक होती है क्या? नहीं, प्राकृत संख्या सदैव आपको ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक आती है, यानी जितनी भी होती है लाख, 2 लाख, 1 हजार, जिनकी सहायता से हम गिनती कर सकते हैं, जो गिन सकते हैं, वो सभी जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बात निकाल दूंगा। 1 से 100 तक प्राकृत संख्या नहीं कहते, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी प्रकार से होगी। इस प्रकार के कंफ्यूजन को दूर कर देना। अब इस कार्य को पैकोपिंग करना है। अब निम्न बाधाओं का अंक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने से पहले हम कुछ जानेंगे कि कई आंकड़े आपने पिछले सवाल 17.1 में जिस 9th क्लास में पूरा सीखा था, आप इनके अंदर संख्या के अंदर वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत, एक होता है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत का तात्पर्य इसका वर्गीकरण क्या है? वर्गीकृत का तात्पर्य हो गया इसका आंकड़ा गिनती करके, और अवर्गीकृत का तात्पर्य होता है उसके आंकड़े गिनती करते ये हमें नहीं है। इस प्रकार के आंकड़ों को आगे की बात वर्गीकृत का तात्पर्य हो गया जैसे कुछ कार्य निकालते हैं अलग अलग ऊंचाई है सेट के लिए, तो वर्गीकृत आंकड़ा हो गया। और अवर्गीकृत का तात्पर्य हो गया, अवर्गीकृत का तात्पर्य हो गया और आंकड़े सेट के लिए अलग अलग है। जैसे हमने 17.1 में सीखा था अवर्गीकृत आंकड़े। अब जैसे इसमें x और y दोनों तरीके हैं। x का जो चौरासी है 3 कितनी बार है, 2 बार है, सेट किया है 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 4 बार है, ऐसे 8 कितनी बार, 5 बार, 11 कितनी बार है, 3 बार। ऐसे वर्गीकरण किया हुआ है उसका। यदि उसका वर्गीकरण आपको दिया हुआ है तो बहुत ही सरल है, इसलिए डायरेक्ट करना है। देखो सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों को इंटू कर दिया जाता है और x को इंटू कर देंगे। इंटू कैसे करना है? 3 को जब 2 से हमें गुणा करेंगे इस प्रकार 3 × 6 सिंपल गुणा करते हैं। 5 को जिस प्रकार में गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा किया 20, 8 को 5 से गुणा किया 8 × 5 बराबर 40, और 11 को 3 से इंटू करेंगे 11 × 3 तो ये हो गए 33। इस प्रकार आप f को गुणा करना है, वर्गीकृत आंकड़े। अब सभी का क्या हो जाता है, जोड़ परिवर्तन के पहले f का योग करना है। पहले तो आपको समांतर माध्य एक सूत्र आना चाहिए। वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर जब माध्य ज्ञात करते हैं x बार बराबर ज्ञात करते हैं, सूत्र क्या लगाते हैं, आंकड़ों का योगफल है सिग्मा fx f(x) बटा सिग्मा f। ये fi भी क्या लिख सकते हैं, या आवश्यक नहीं fx या f(x) नहीं, एक ही बात। अब f(x) से आपको चाहिए f(x) चाहिए, यानी का योग चाहिए आपको। सिग्मा का तात्पर्य क्या हो गया, इनका योगफल, x है इनका योगफल। 4 × 6 5 11 3 14, लेकिन तो आप यहां पे दोगे सिग्मा fi बराबर टोटल जो योग आएगा वो 14 आएगा। अब आपको इनका योग करना है, इनका योग करना है 20 से 26 और 6 3 9। इसी प्रकार इनका कर लो 4 × 6 3 9, तो इनका जो योग आएगा सिग्मा f(x) बराबर ये 14 हो गया और ये कितना हो गया, 99 हो गया। अब आपको x बार बराबर 99/14, अतः x बार बराबर 99 आप 14 भाग में दोगे, पहले जिससे बाहर जा रहा है कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, यानी 7 यदि आप भाग दोगे सिंपल तो 7.07, अतः वर्गीकृत आंकड़ा जो माध्य होगा 7.07 आएगा। सो आगे होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं।
किस संख्या 2 सैमसंग के ले रहे हैं 2। जैसे आपको मान इसके ज्ञात करना है तो x किया तो x आपका जो मान दे रखा था वो मान दे रखा है 2 5 7 और 9 ये तो हो गया x का मान। फिर आपको f दे रखा है सैमसंग किसको एकदम 1 5 4 1 5 4 7 3। ये आपको सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। ये आ रहा है तो करने का प्रयास कीजिए, पेन के साथ लेकर बैठिए। जो जो क्वेश्चन आपको एक जैसे लग रहे खुद करें उनको, तभी अभ्यास होगा। तो इनका भी आपको क्या याद करना है, माध्य याद करना है। तो x f का कार्य भी करना है f i x i f i x i दोनों गुणा करोगे 2 गुणा 1। इसी प्रकार करोगे 5 × 5 7 को 4 से इंटू करोगे 728। 9 को 7 से इंटू करोगे 63। 11 को 3 से गुणा करोगे 33। यानी सेम टू सेम जैसा ही एकदम। अब कार्य क्या करना था, अब आप माध्य का सूत्र लगाओगे। माध्य बराबर याद कर लेना सूत्र दिया है तो सवाल का आंसर तो सिग्मा f i x i बटा सिग्मा f है। अब इनका जोड़ कर लीजिए सिग्मा f है तो 5 1 6 4 10 7 7 3 20 या टोटली होगी इसका 20 हो गया। इनका सिग्मा f i x i। इसी प्रकार इनका योग कर दीजिए। इनका योग 2 5 7 8 15 18 21 2 4 6 4 10 3 13 या इनका जो योग है वो आ गया 151। मान को हल करो। मान को से ध्यान रखना है f i x i स्थान पे f i x i देना है। f i x i का मान 151 आ रहा है, दोनों का योग 151 बटे नीचे f i दे रखा है। f i का जो योगफल है वो आपको आ रहा है 20। आप इनके अंदर 20 का आपको डिवाइड करना है। 20 का भाग होके शर्त का क्या है 20 का भाग देने का। देखो एक जो दे रखा है 1 से आप मत लगा लो। आप 15.1 में 20 का भाग दे दोगे 7 का भाग दे दोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो 7 का 2 का भाग दिया तो 2 से 14 7 आ गया। आगे कौन देख गए तो 2 से 10 अलग कितना आ जाएंगे 7.5 आ जाएंगे। ऐसे किसी के 7.55 आपके आंसर आ जाएंगे। सम आ गया होगा कमेंट करके जरूर बताएं आप इसमें आया या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा अंतर नहीं है, ये आपको दशमलव दे रखे हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ये देख के 30 60 ये दोबारा बात ऐसी दे रखी है। कार्य नहीं करना है आपको f i x इनको दशमलव में गुणा करते समय ध्यान रखना है आपको दशमलव गुणा है क्या नहीं है। तो देखिए कार्य सेम टू सेम करना है 0.1 पहले से लिखिए इसका दशमलव 0.2 गुणा 60 0.3 गुणा 20 और 0.4 गुणा 40 0.5 गुणा 10 और 0.6 गुणा 50। इस प्रकार ये करो। अब आपको करना क्या है, इनको करना है तो पॉइंट करते समय ध्यान रखना है कि एक बार पॉइंट को हटा ले सीधा जब हम गुणा करते हैं तो इनको एक मान के गुणा करें तो आपका गलत नहीं होगा। 30 को 1 से गुणा करो तो 30 से 30। अब पॉइंट कितने से बार था, एक बार था, एक इकाई साइड से एक दशमलव वापस लगा देंगे। अब जैसे 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 में कितने हो गए 120 हो गए। 120 को जब हम से कहते हैं इस प्रकार और पॉइंट कितने से बात है एक बार तो 12 में ऐसे 30 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 20 30 60 और पॉइंट 1 के बाद में वापस एक बार लगा देंगे। ऐसे 40 को 4 से गुणा करना है। 40 को 4 से गुणा किया 4 से छोड़ा पॉइंट कितने से के बाद हो गया इनमें भी एक बार हो गया। ऐसे 10 को 5 से गुणा किया 50 इसमें भी एक बार हो गया। 50 को 6 से गुणा किया ये आ गया 300 और एक बार ये हो गया।
कार्य वैसा कैसा हो गया पूरा पूरा एकदम। अब एक ही का ऐड करना आपको सिग्मा एफ आई, एक ही का करना है एफ आई एक्स आई। सूत्र लगाएंगे माध्य बराबर या फिर लिख सकते हैं एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब क्या करना है आपको योग करना है, तो योग करेंगे 0 6 3 9 2 11 4 15 116 5 यानी कि इनका योग क्या है 210 योग टोटल आ रहा है। अब इनका योग करना है, इन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जैसे 0 आ रहा है तो पहले से तो लीजिए। अब ऐसे क्या एकदम एक दूसरे नीचे पूरी आनी चाहिए, एक बार 3 2 5 6 11 5 16 और 16 से कितने हो रहे हैं 22 हो रहे हैं, तो 2 1 1 2 3 2 5 और 2 7 यानी कि इसकी क्या होगी 72.0 होगी, या फिर लिख सकते हैं इसमें 72 लिख सकते हैं इसको। ये सिग्मा एफ एक्स आई का मान आ गया x बार बराबर 72/210 लिख सकते हैं इसको। अब दिख क्या होंगे पहले सोचते हैं 210 में 72 का भाग करना है, भाग हमेशा छोटी संख्या है ऊपर की जो संख्या होती है उनके अंदर भाग दिया जाता है। तो पहला कार्य क्या है आपको, जैसे ये 0 उठा लिया, ये से कौन लगा दिया। अब देखो 7 और 2 में भाग किसका दिया हमने 21 का भाग दिया, 7 और 2 में किसका भाग देंगे 21 का भाग देंगे। आप इनके अंदर भागने जा रहा है शून्य ले लिया, आगे सीधा दशमलव है, दशमलव लगा लेंगे और पूरी संख्या क्या बन गई 72 बन गई। अब 21 का भाग किसको देंगे 72 में देंगे, तो 21 का भाग लगभग कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, और 12 3 9 बजे और लगा हुआ है 90 हो गए, 21 4 84, फिर कितने आ गए 6 आ गए, भाग कभी बढ़ता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो दशमलव के बाद न्यूनतम दूसरे क्या लेंगे 0.34 आता है, जो हमारे मान आएगा तो क्या आएगा x बार बराबर 0.34 संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर्स, वही दशमलव वाली संख्या इसके अंदर भी 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 f का मान 7 आ गया, इसको मतलब 10 देना है। उसी प्रकार जैसे f का चिन्ह कर लेंगे तो 0.1 गुणा 7 8 को 3 से या 0.3 गुणा 8 0.5 गुणा 10 0.7 गुणा 15 0.8 9 इंटू 10 गुणा कीजिए 0.1 को 7 से इंटू करेंगे तो 0.1 आपको दिया हुआ है, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 7 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.7 1 से हम दशमलव वापस लगा देंगे। अब जैसे 0.3 तो आप एक बार 3 मान लीजिए, उसको 8 को 3 बार बोले तो 8 को 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएंगे 24 आ जाएंगे, और 1 से हम दशमलव वापस दशमलव लगा देंगे। 10 को 5 से गुणा करेंगे 10 × 50 1 से हम दशमलव लगा दो, 15 को 7 से इंटू करना है तो 15 7 हो गए 105, फिर 105 दशमलव 1 से क्या बात है तो वापस 10.5 लगा देंगे। अब 89 को आपको 10 से इंटू करना है, पॉइंट एक बार लगा लीजिए, तो 89 10 से गुणा करते हैं तो आप इसकी क्या आ जाती है 890 आ जाती है, किंतु जो दशमलव है वो कितनी सी बात में 1 2 है, अतः इनको थोड़ा सा आगे लिखेंगे, ये पॉइंट एक से पॉइंट आना चाहिए, इंटू करते समय अब पॉइंट 2 से बात हो गए। अब मान लेते हैं पॉइंट बराबर नहीं है, आगे आप क्या कर लो शून्य लगाते हैं तो शून्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपको हल करना है, तो इनका योग करेंगे, इनको कहेंगे सिग्मा एफ आई और इनको कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई कहेंगे। अब इनके बाद आपको क्या करना था सूत्र लगाना है, माध्य का माध्य कह दो औसत कह दो या फिर समांतर माध्य भी कह सकते हैं इसको, तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ, ये मान लो। अब आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी सिग्मा एफ एक्स आई योग की जरूरत पड़ेगी, और इनका जो योग आएगा तो इनका योग कर सकते हैं 7 8 15 15 30 10 40, और इनका जो योग हो गया 50। इसी प्रकार इनका योग भी करना आपको 0 7 11 और 20 25
5 2 7, 7 8 15 और 17 पॉइंट 2 के बाद हो गया, तो टोटल संख्या क्या होगी 27.50 होगी। अब आपको क्या करना है, मान लिखना है, तो माध्य बराबर x बार बराबर 27.50 बटे 50, यानी बाकी का देना है 50 का भाग करना है। एक बार सरल करने के लिए आप एक काम बैठा लीजिए कि 2 से के बाद में पॉइंट है तो नीचे कितने शून्य लगा दें, 2 जीरो लगा दें। पॉइंट है आपने तो 2 जीरो, कितने शून्य आ गए नीचे, 3 आ गए, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया। अब आपके पास 2 संख्या बच गई है 275 बटे 500, यानी भाग किसका देना है 500 को भाग करना है। अब 500 भाग उसके अंदर जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, इनका तरीका क्या है कि 275 में जब 500 भाग दोगे हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है 500 बड़े है तो भाग 275 का दे दे तो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है अंत में हर कोई भाग जाता है, अगर 275 में 500 भाग देना है, 500 भाग नहीं जा रहे हैं तो भाग टूट गया, आगे संख्या नहीं इसलिए दशमलव ले लेके इसी को क्या बना लेंगे 2750 बन जाएगा। अब 500 भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, देखो पहले 3 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 2500 शून्य 5, अब देखो पॉइंट लगा हुआ है तो ये हो गया 2500, अतः शून्य से इसको बच गया, अतः x बार बराबर 0.55, ये आपके आंसर हो गए, ये हो गया माध्य। आगे हो गया समझ सभी के। देखिए 5 क्वेश्चन उसी प्रकार है पर मैक्स ऐप और लिखा नहीं है, तो ये आपको पहचान खुद करनी पड़ेगी। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार आपको दे रखी है कि परिवार दे रखे और उनके बच्चों की संख्या दे रखी है। तो बच्चों की संख्या आपको पहले एक दे रखा है, एक बच्चों वाले कितने परिवार है, टोटल 45 परिवार में, 2 बच्चों वाले 25 परिवार, 3 बच्चों वाले 19 परिवार, 4 बच्चों वाले 8, 5 वाले 2 बच्चे वाले 1 परिवार है। अब आपको इसका औसत ज्ञात करना है, यानी माध्य आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों की संख्या परिवार की संख्या किस आज बता रही है, बिल्कुल बता रही है बच्चों की संख्या पर, अतः इसको हमें जो एक को क्या मान लेंगे तो x मान लेंगे, और ये बाध्यता है यानी कितने एक परिवार में बच्चों की संख्या एक को कितने परिवार है, एक बाध्यता हो गई, ऐसे 45 परिवार है, ये क्या हो जाएगी f का तात्पर्य क्या होता है बाध्यता, यानी f का तात्पर्य होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में होता है बाध्यता, यानी उसमें क्या कितनी बार आई है। अब बात करते हैं पहले x मान लो उसको, या सीधा लिख लो बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, टोटल बच्चों की संख्या होगी। अब परिवार की बात करते हैं, f का जो मान देकर है वो 45 25 19 8 2 1। अब आपको इन सभी को के जैसा हो गया एफ आई एक्स आई, इनको इनटू करेंगे, ये जो टोटल परिवार आपको क्या बता रखे हैं 100 परिवार बता रखे हैं, यानी 12 परिवार कुल परिवार 100 हो गए, यानी जोड़ भी सकते हैं 5 10 19 20 10 30 4 6 7 10, यहाँ टोटल कितने हो गए ये 100। अब इनको इनटू करेंगे, जैसे पीछे किसी किया था इनटू 1 गुणा 45 2 गुणा 25 3 गुणा 19 4 गुणा 8 5 गुणा 2 और 6 गुणा 1। 45 को 1 से किया 45, 25 को 2 से गुणा किया 50, 19 को 3 से किया 57, 8 को 4 से किया 32, 5 को 2 से किया 10 और 6 को 1 से किया तो 6। ये आ गया इनका गुणा। अब इन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ना है, सिग्मा f और x का योग करना है। तो आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर सिग्मा f i x i बटा सिग्मा f i, इनको हम x बार भी कह सकते हैं। अब आपको इनका योग दिया हुआ है, इनको आप f i x i का योग करना होगा, कितना योग आ रहे हैं तो करके देख लेते हैं। 7 5 12 2 14 6 20 8 से 3 2 गई 4 5 9 5 14 17 1 18
तो 20, यानी टोटल जिसका योग आ रहा है वो 200 हो गया इसका। तो सिग्मा एफ एक्स आई का मान कितना हो गया 200। तो x बार बराबर 200 और कुल योग 100 दे देता है। 200 में से 200 में आता है जो हमारे मान में आएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। समझ गए होंगे आप। अतः 17/2 के अंदर आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अतः 3 क्वेश्चन और बाकी है, 6 7 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ में हल करना है, बाद में उसके रिलेटेड सवालों को हल करने हैं। इवेंट में जितना अभ्यास करोगे उतनी मैथ ज्यादा आएगी। धन्यवाद।